दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति की सरकारी बैठकों और निरीक्षण में सक्रिय भूमिका पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि किस कानून के तहत मुख्यमंत्री का पति अधिकारियों को निर्देश दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल गैर संवैधानिक है बल्कि यह भारत की राजधानी दिल्ली की लोकतांत्रिक गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने लोकतंत्र की परिपक्वता का दिखावा तो किया, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री के पति को रणनीति के तहत सरकारी तंत्र में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कुछ वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि यह कोई एक बैठक का मामला नहीं बल्कि दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिनमें मुख्यमंत्री के पति सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करते और निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर सीएम रेखा गुप्ता सक्षम है तो फिर उनके पति को यह भूमिका निभाने की क्या जरूरत है। आप नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जवाब मांगा कि नैतिकता और सुशासन की बात करने वाली भाजपा इस पर क्या रुख अपनाएगी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या भाजपा में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो सीएम का ओएसडी या पीएस बनकर उनके काम में सहयोग कर सके। सौरभ भारद्वाज ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली जैसे संवेदनशील प्रशासनिक क्षेत्र में इस तरह की कार्यप्रणाली बेहद गंभीर और निंदनीय है। बात मजाक में शुरू हुई कि दिल्ली को फुलेरा पंचायत बना दिया, मगर मैं रास्ते भर सोचते हुए आ रहा था कि ये बात मजाक की नहीं, बात बहुत गंभीर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़र इस राज्य पे, और उस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई, और उस महिला मुख्यमंत्री के पति महिला मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी पर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि रिजर्वेशन, जो महिलाओं का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में हुआ, पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, काउंसलर्स हैं, कई जगह देखा एक काउंसलर ने राजनीति करके अपनी तैयारी की, विमेन सीट हो गई तो महिला को चुनाव लड़ा दिया गया, और महिला कई जगह जो थी कम पढ़ी लिखी थी या समझदार नहीं थी कि इस चीज को समझ सकें कि भाई ये काम जो आपको प्रधान का मिल गया वो आपको चलाना कैसे, आता नहीं है काम, मगर मिल गया तो चलाना भी है। तो वहां पे पति की एंट्री हो जाती थी कि पति कहता था तुम बस यहां पे बैठी रहो, काम हम चलाएंगे। और धीरे धीरे सब अफसरों को भी यह बात पता चल जाती थी कि भाई जहां साइन करना है वहां तो वो पत्नी साइन करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रधान जो भी है वो है, मगर जहां दिमाग लगाना है, जहां डिसीजन मेकिंग करनी है, जहां फैसले करने हैं, वहां पतिदेव करेंगे। ये उस समय में चल सकता है, किसी गांव के प्रधान के मामले में चल सकता है, मैं तो कहूंगा किसी पार्षद के मामले में भी चलिए चलता होगा, मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक बिजनेसमैन जो कि उनके पति हैं, वो कैसे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। मैंने देखा बीजेपी ने कहीं कहा कि साहब वो तो एक मीटिंग थी जहां वो बैठे हुए थे, जैसे कोई भी बैठ सकता है ऐसे वो भी बैठे हुए थे। हालांकि हमें नहीं पता कि ऐसे कैसे कोई मुख्यमंत्री के साथ की कुर्सी पे बैठ सकता है, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो इनका नेतृत्व है उसके लिए कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ एक मीटिंग का नहीं है कि मीटिंग में पतिदेव कहीं पे आके बैठ गए। पतिदेव बाकायदा रील्स बनवा रहे हैं, रील्स म्यूजिक डाल के कि भाई पति की चल रही है। अधिकारियों को मैसेज दिया जा रहा है, उनकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है अफसरों में
और बाकी लोगों में जिनके ऊपर ये मैसेज देना है कि पति हैं और पति काम देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन उदाहरणों को देख के ये मैं मान सकता हूं कि कई जगह पे, दिल्ली में भी ऐसे उदाहरण हैं जहां पे जिसके पास डेजिग्नेशन थी उसने अपने भाई या अपनी बहन को ऐसे काम के लिए नियुक्त कर दिया जो मुख्यमंत्री खुद करेंगी तो स्टिंग हो जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा। तो अपनी बहन को, अपने भाई को मैसेज दे दिया गया पूरी दिल्ली के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर, ठेकेदारों के अंदर कि भाई ये हैं जो देखेंगे या देखेंगी। और ऐसे उदाहरण कई राज्यों में हैं, रहे हैं। कहते नहीं साहब ये मुख्यमंत्री तो बड़े शरीफ हैं, इनकी पत्नी ही काम देखती है सारा, उस तरीके का सारा काम पत्नी देखती है। ऐसे उदाहरण हैं। तो ये बात गंभीर इसलिए हो जाती है कि अगर आप अपने पति की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करा रही हैं, जानबूझ के करा रही हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनकी वीडियो बना बना के डलवा रही हैं, तो इसका मतलब आप पूरी दिल्ली में मैसेज दे रही हैं ब्यूरोक्रेसी को और तमाम उन प्राइवेट लोगों को जो सरकार के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं कि भाई ये हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है। बड़े प्रश्न इस तरीके की राजनीति पे खड़े होते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे इस बारे में। हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत राजनीति के अंदर शुचिता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं। हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी अपनी राय इस विषय में बताएं कि उनके द्वारा नियुक्त की गई महिला मुख्यमंत्री अपने पति द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करा रही है, तो इस पे प्रधानमंत्री जी की क्या राय है, ये दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। ये गंभीर विषय है और पूरी तरीके से ये गैर कानूनी है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।